ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है। इंट्रोडक्शन। In 1923, the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lowry present their theories of acids and bases on the base of proton transfer। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये बात याद रखनी है कि 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोरी ने प्रेजेंट की अपनी थ्योरीज एसिड और बेस से रिलेटेड, और इन दोनों एसिड और बेस के रिलेटेड जो थ्योरी प्रपोज की गई, बनाई गई, उसके लिए जिस चीज़ को बेस बनाया गया वो आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र है, प्रोटॉन की मुंतकिली है एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में। अगर आप सबसे पहले हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड और लोरी के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या होगी। सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंसेस जो दूसरी सब्सटेंसेस को प्रोटॉन मुंतकिल कर देती हैं, डोनेट कर देती हैं, उसे आप एसिड कहेंगे। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस आर द सब्सटेंसेस डैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे किसी दूसरी सब्सटेंस से। एग्जाम्पल आपके पास सामने लिखी हुई है HCl प्लस NH3 की। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं और NH3 अमोनिया को कहते हैं। HCl और जब अमोनिया NH3 रिएक्ट करेंगे तो NH4 प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा आपके पास। इसमें आप देख सकते हैं कि HCl ने अमोनिया को प्रोटॉन जोन सा है वो डोनेट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे HCl आपके पास जोन सा है वो एसिड है और NH3 आपके पास बेस है। कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो कॉन्जुगेट एसिड आपके पास ऐसी स्पीशी को कहेंगे जो फॉर्म होगी। कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस। ऊपर जो मैंने आपको रिएक्शन बताया है HCl और NH3 वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो NH4 प्लस है वो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड है। अगर कॉन्जुगेट बेस है आपके पास, तो कॉन्जुगेट बेस स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। इन अबव एग्जांपल, आपने जो ऊपर एग्जांपल पढ़ी है उसमें आप देख सकते हैं कि NH4 प्लस और Cl माइनस फॉर्म में है। यहाँ पे Cl माइनस आपके पास कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट मींस, सिंपल कॉन्जुगेट का मतलब है ज्वाइन टुगेदर एज पेयर, जोड़ों की शक्ल में आपस में मिल जाना। एम्फोटेरिक की बात करें तो एम्फोटेरिक में आपने ये बात याद रखनी है, सब्सटेंसेस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस, वो सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट कर सकें, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ये आपके पास एम्फोटेरिक हैं। एग्जांपल इसकी